हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेड नॉलेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा पेपर हुआ था कंप्यूटर जेओए का, जूनियर ऑफिस अकाउंटेंट असिस्टेंट का। तो उसका जो 626 पोस्ट कोड के कॉरस्पॉन्डिंग पेपर हुआ था, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो है ए सीरीज़ है इस पेपर की। इस पेपर का हम 60 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इस क्वेश्चन पेपर में है वो है, द प्राइमरी गोल ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ टू टर्न डाटा इनटू, ऑप्शन 1 है आइडियाज़, सजेशंस, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स। तो सी ऑप्शन आएगा इसका, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर है हमारा डाटा को। और गाइज ये जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग है। जो भी HPSSC के जो आंसर की थी ऑफिशियल, उसके अकॉर्डिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। तो मल्टी प्रोग्रामिंग कौन सी जनरेशन में स्टार्ट हुई थी? तो इसका आएगा 3rd जनरेशन में स्टार्ट हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स। स्मॉलेस्ट कौन सा है कंप्यूटर इनमें से? तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की जो नोटबुक है, दैट इज़ जो सबसे स्मॉलेस्ट है कंप्यूटर में। और फोर्थ क्वेश्चन है, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज़ यूज्ड फॉर ओके। ओके के लिए कौन सा बटन माउस का यूज़ किया जाता है? तो फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ ऑप्शन ए, लेफ्ट वाला जो बटन होता है माउस का वो ओके के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। डाटा और प्रोग्राम के लिए का डिफरेंस अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर जो है डिफरेंस बताता है डाटा और प्रोग्राम्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द यूनिट सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट का कौन सा ये पार्ट है इनमें से? फ्लॉपी डिस्क नहीं है, मॉनिटर है, CD रोम भी सिस्टम और CPU का पार्ट है। तो CPU इसको कह सकते हैं हम सिस्टम यूनिट का ये पार्ट है। 6 का डी होगा। ये मॉनिटर भी जो है आउटपुट सिस्टम है, आउटपुट डिवाइस है सॉरी। और CD रोम जो है ये इसके अंदर एक छोटा पार्ट है, मतलब जो मेजर पार्ट है सिस्टम यूनिट का वो है CPU। 7th क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट कनेक्ट वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर इज। तो इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो एक पार्ट को कंप्यूटर के दूसरे पार्ट से जोड़ता है, दैट इज, इसका आंसर है डी ऑप्शन, बस। बस उसको कहते हैं हम। बस जो है इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है जो कनेक्ट करता है वन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए कौन सी जो है कंप्यूटर लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है? तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा कोबोल। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी की स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट। तो 9 का ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। तो कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ होता है, किस में कन्वर्ट करता है? मशीन लैंग्वेज या एल्गोरिदम या डिबग्ड प्रोग्राम या नन ऑफ दिस। तो 10th का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। उसके बाद है 11th क्वेश्चन, इन MS-DOS द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। तो इसमें जो है CLS यूज़ किया जाता है क्लियर स्क्रीन के लिए। तो ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इन वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड। तो जब एक से ज़्यादा जुड़े होते हैं कंप्यूटर एक जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम LAN कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज़। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट या पावरफुल कंप्यूटर एक टिपिकल नेटवर्क सिस्टम में कौन सा होता है? सर्वर होता है। तो नेटवर्क सर्वर जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन अल्टरनेटिव नेम फॉर द
completely interconnected network topology. तो अल्टरनेटिव नेम क्या होगा कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए? तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मैश, मैश होगा उसके लिए करेक्ट वर्ड। तो ए ऑप्शन होगा। 15th क्वेश्चन है अ वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। तो इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ओपन करने वाले को जो लिंक होता है दैट इज़ हाइपरलिंक। तो 15th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज सी हाइपरलिंक। 16th क्वेश्चन है व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द, तो क्लिपबोर्ड में हो जाए प्लेस हो जाती है वो, जिसको हम कॉपी या कट करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो बी ऑप्शन आएगा 16 का बी। 17th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फाइल इज़ क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के जो फाइल है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम फाइल क्रिएट करते हैं उसका टाइप पूछा है। तो डाटाबेस फाइल या स्टोरेज फाइल या वर्कशीट फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल। तो ऑप्शन डी होगा 17th का, डॉक्यूमेंट फाइल बनती है उनसे वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। 18th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड सेट ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। तो सेट ऑफ बिट्स किसने यूज़ की थी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो जो सबसे पहला जो जिसको हम कंप्यूटर कह सकते हैं मैकेनिकल, वो एबेकस था। एबेकस ने इसको यूज़ किया था, जो गिनती सिखाने के लिए जिसको यूज़ करते हैं हम छोटे बच्चे को, या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सी ऑप्शन है 18th का सी। 19th क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एक्सपर्ट सिस्टम जो है कौन सी जनरेशन का करेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ? तो जो एक्सपर्ट सिस्टम है दैट इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन, डी ऑप्शन आएगा। 20th क्वेश्चन है द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय कंट्रोल बस, कंट्रोल पिन, एड्रेस पिन्स, डाटा पिन्स या पावर पिन्स। तो ये ऑप्शन ए आएगा दैट इज़ कंट्रोल पिन्स। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। तो निम्न में से मतलब कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है। तो बी ऑप्शन आएगा स्कैनर। 22nd क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो कौन से जो है इनमें से प्रोड्यूस करता है बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? तो लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जो प्लॉटर है दैट इज़ यूज फॉर द आर्किटेक्चरल पिक्चर वगैरह, जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनाना होता है तो उसके लिए। तो ये सबसे बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स देता है हमें, सी ऑप्शन। 23rd क्वेश्चन है विच पोर्ट कैन आल्सो यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल। तो कौन सा पोर्ट जो है हम यूज़ कर सकते हैं दो कंप्यूटर के बीच में फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, एजीपी पोर्ट या फायरवायर पोर्ट। तो 23rd का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ फायरवायर पोर्ट, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24th है विच ऑफ द व्हाट इज़ द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। तो मेन फोल्डर जो स्टोरेज डिवाइस पे होता है उसको क्या कहा जाता है? प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, रूट डायरेक्टरी या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो इसका 24th का सी आएगा, जिसको कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। जो मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस में उसको रूट डायरेक्टरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25th है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम कौन सी मेमोरी का होता है? रैम का, रोम का या कैशे मेमोरी का, मैग्नेटिक कोर मेमोरी का। तो सबसे जो शॉर्टेस्ट टाइम होगा दैट इज़ कैशे मेमोरी का होगा, 25th का सी। 26th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कौन सा है इनमें से? 36, 10 या फिर 45 या फिर 29। तो बाइनरी है जिसमें 0 और 1 यूज़ हुए हों, तो बी ऑप्शन है। 27th है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज्ड टू स्टोर। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन किस लिए यूज़ होती है? बूलियन वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए, रियल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए, या होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दीज को। तो 27th का जो ऑप्शन बी है रियल नंबर्स को, रियल इंटीजर्स को वो जो है
रियल इंटीजर्स नहीं बोलते हैं, मतलब इसको हम कहेंगे रियल नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है, तो बी आएगा। इसके बाद जो है 28 है, सॉफ्टवेयर इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम कौन से सॉफ्टवेयर के टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ दिस। तो सॉफ्टवेयर को हम जनरली क्लासीफाई करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सब में ही, ऑल ऑफ दीज में। इसके बाद हम बात करें 29th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, या बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दिस। तो 29th का है सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। लो लेवल लैंग्वेज दोनों ही है, मशीन लैंग्वेज भी या असेंबली लैंग्वेज भी, तो सी ऑप्शन आएगा। 30th क्वेश्चन है, ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ट्रांसलेटर को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अ हार्डवेयर कंपोनेंट, या नन ऑफ दिस। तो 30th का जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है एक, तो बी ऑप्शन आएगा, ट्रांसलेटर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। 31st क्वेश्चन है, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर इज़ आउंड एक्सक्लूसिवली बाय। प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर जो है कौन ऑन करता है? अ सिंगल कंपनी, शेयरिंग मोड, अ सिंगल यूज़र, एंड फ्रीली, नन ऑफ दिस। तो 31st का जो करेक्ट ऑप्शन है, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर इज़ ऑन्ड बाय अ सिंगल कंपनी, तो ये ऑप्शन आएगा सिंगल कंपनी। इसके बाद जो है 32nd क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन, ऑप्शन है कोल्ड बूटिंग, सेकेंड है बी बूटिंग, वार्म बूटिंग, नॉन ऑफ दिस। तो 32nd का जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ बी ऑप्शन, बूटिंग उसको कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग कहते हैं इसको। 33rd क्वेश्चन है, द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड। तो जो प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ट्रैफिक कंट्रोलर ऑप्शन है, ट्रैफिक कंट्रोलर, डिस्पैचर, प्रोसेस शेड्यूलर, या फिर जॉब शेड्यूलर। तो इस तरह के प्रोग्राम को हम कहते हैं ऑप्शन ए ट्रैफिक कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, वो 34th में सी जो है, कम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट अ रियल टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 35 है, which of commands which type of commands in MS-DOS needs additional files for their execution। तो इंटरनल कमांड्स, एक्सटर्नल कमांड्स, बैच कमांड्स, या नन ऑफ दिस। तो कौन सी कमांड जो है उनको एडिशनल फाइल की ज़रूरत होती है? तो जो एक्सटर्नल कमांड्स है, 35th का बी होगा, एक्सटर्नल कमांड्स को ज़रूरत होती है एडिशनल फाइल की उनकी एग्जीक्यूशन के लिए। 36th क्वेश्चन है, इन MS वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसको हम कहते हैं एडिटिंग। 36 का 36 का सी होगा, फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको, अपीयरेंस चेंज करने के लिए डॉक्यूमेंट की, तो इसको कहते हैं हम फॉर्मेटिंग। 36 का सी। 37th क्वेश्चन है, विच कमांड इज़ यूज्ड इन MS Excel टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। तो कौन सी कमांड जो है यूज़ की जाती है MS Excel में टोटल कैरेक्टर में टोटल कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए? तो MS Excel में जो है
लेंथ जो है, लेंथ या LEN, इनमें से जो है ए ऑप्शन जो है LEN वो उसकी लेंथ बताता है, टोटल कैरेक्टर्स बताता है कितने हैं उसमें सेल के अंदर, तो LEN यूज़ करते हैं हम कमांड। 38th क्वेश्चन है चार्ट्स इन MS Excel आर कंस्ट्रक्टेड विद, तो चार्ट्स जो MS Excel में किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, डाटा पॉइंट्स के थ्रू या डाटा सीरीज़ के थ्रू, डाटा एलिमेंट्स के थ्रू, या बोथ A एंड B, यानी कि डाटा पॉइंट भी और डाटा सीरीज़ भी। तो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ D होगा, दोनों ही डाटा पॉइंट्स और डाटा सीरीज़ के थ्रू कंस्ट्रक्टेड उनके साथ कंस्ट्रक्ट करते हैं चार्ट्स हम MS Excel में। 39th क्वेश्चन है विच पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड, तो कौन सी पावर पॉइंट फीचर हम यूज़ करेंगे टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्लाइड, स्लाइड ट्रांजिशन, स्लाइड डिज़ाइन, एनिमेशन ऑब्जेक्ट या एनिमेशन स्कीम। तो इसमें 39th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज़ एनिमेशन स्कीम होगा। तो पावर पॉइंट का वो फीचर है ये जो हम यूज़ करते हैं अप्लाई मोशन इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्लाइड के ऊपर। तो 40th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ डाटाबेस यूज़र, डाटाबेस यूज़र का टाइप कौन सा है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड यूज़र, या ऑल ऑफ दिस। तो 40th क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है ये सभी हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी और एंड यूज़र भी, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। डाटाबेस यूज़र जो है ये सारे ही हैं। 41st क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डाटा मॉडल, डाटा मॉडल का ये टाइप नहीं है, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। तो जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है दैट इज़ अ नॉट अ टाइप ऑफ डाटा टाइप मॉडल, डाटा मॉडल का ये वो नहीं है, टाइप नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट, डी ऑप्शन आएगा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल। 42nd क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, एक तो ये पहली बात है कि ये सॉफ्टवेयर है, दूसरी बात ये सॉफ्टवेयर डाटाबेस टाइप का है, मतलब डाटाबेस है, डाटाबेस इकट्ठा करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है ये, तो डी ऑप्शन आएगा, नन ऑफ दिस। कंप्यूटर भी नहीं है ये CPU भी नहीं है और डिवाइस भी नहीं है, तो 42nd का डी। 43rd क्वेश्चन है इन MS एक्सेस, यानी कि वही क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर ये टेक्स्ट डाटा टाइप जो है मे कंटेन मैक्सिमम करेक्टर्स ऑफ, मैक्सिमम करेक्टर कितने होते हैं उसमें, ये पूछा है बेसिकली। तो ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनमें से जो है ये ऑप्शन सही है, 255 जो है मैक्सिमम करेक्टर ये कंटेन कर सकता है टेक्स्ट डाटा टाइप। तो अनदर 44th क्वेश्चन है अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडेड बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर्स, इसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क या स्टार नेटवर्क में से स्टार नेटवर्क जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन है 44th का। 45th क्वेश्चन है अ मशीन दैट कनेक्ट्स टू और मोर इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस बिटवीन देम इज कॉल्ड, तो मशीन जो दो या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम को कनेक्ट करे और ट्रांसफ़र करे मैसेज उनके बीच में, इस तरह की मशीन को हम क्या कहते हैं, ब्रिजेस, यूज़र एजेंट, या मेल गेटवे, या नन ऑफ दिस। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मेल को सिस्टम को ट्रांसफ़र कर रहे हैं या मैसेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम को हम, मशीन को हम मेल गेटवे कहते हैं। तो 45th का सी आएगा, 44th का भी सी था, स्टार नेटवर्क। 46th है इन OSI मॉडल, OSI मॉडल में क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स डिसाइड द पाथ ऑफ डाटा, पाथ ऑफ डाटा कौन सा लेयर जो है डिसाइड करती है, फिजिकल लेयर या एप्लीकेशन लेयर या नेटवर्क या फिर नन ऑफ दिस। तो 46 का जो है जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज़ नेटवर्क लेयर, ये जो है लेयर डिसाइड करती है पाथ ऑफ डाटा कि डाटा कहाँ जाएगा। 42nd क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन है अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ A प्रोग्राम्स, B ग्राफिक्स, C एल्गोरिदम्स, D नन ऑफ दिस। तो 47th का जो ऑप्शन है वेबसाइट जो है कलेक्शन है
इसमें इनमें से कोई भी नहीं है। प्रोग्राम और ग्राफिक्स दोनों की एक कलेक्शन है। ए और बी का होना चाहिए थे दोनों ही, मतलब दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट यहाँ पे दोनों किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन आएगा 47 का डी। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल्स एड्रेस। ईमेल एड्रेस का कौन सा पार्ट नहीं है? यूज़र नेम, डोमेन नेम, प्रोटोकॉल या ऑल ऑफ दिस। तो ये जो है 48 में जो है कौन सा जो है प्रोटोकॉल जो है इसका ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। यूज़र नेम भी उसमें होता है, डोमेन नेम भी लिख देते हैं हम, जैसे @gmail है तो समथिंग abc@gmail.com, तो उसमें डोमेन नेम आ गया gmail.com और यूज़र नेम आ गया abc, बट प्रोटोकॉल इसमें कहीं भी नहीं आया है। 49th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू राइट वेब पेजेस। तो हमें पता है कि HTML जो है वो यूज़ होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज़ की जाती है वेब पेजेस को लिखने में या डिज़ाइन करने में, तो 49 का बी आएगा। 50th क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, उस तरह के प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं? तो सिक्योरिटी पैच या सिक्योरिटी रिपेयर्स या रिफ्रेश पैचेस या नन ऑफ दिस। तो ये इसको हम सिक्योरिटी पैचेस, ये पोटेंशियली जो सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये क्लोज करता है उनको, तो सिक्योरिटी पैच इसको कहते हैं हम। 50 का ए ऑप्शन आएगा। 51st क्वेश्चन है, अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड अ कंसोर्टियम या वैक्सीन या रेट्रोवायरस या नन ऑफ दिस। तो रेट्रोवायरस इस तरह का वायरस होता है कि जो है एंटीवायरस को ही डिलीट कर देता है, सी आएगा। 52nd क्वेश्चन है, एनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज। एनकैप्सुलेशन को हम दूसरा नाम क्या है इसके लिए? इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा मैनेजमेंट या नन ऑफ दिस। तो 52nd क्वेश्चन का जो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन हाइडिंग है एक तरीके से, इसको हम एनकोडिंग या एनक्रिप्शन भी इस तरह के से हम कह सकते हैं इसको, एनक्रिप्शन ऑफ द डाटा, एनक्रिप्टिंग द डाटा, एनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। 52nd का ए आएगा। 53rd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। कौन सी साइट्स का सबसे इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम था? ये अब जो है कंप्यूटर के 52 तक की क्वेश्चन है। इसके बाद जो है हिस्ट्री से, एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, बनावली या हड़प्पा। तो सबसे इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम जो है वो रहा है मोहनजोदड़ो का, तो ये ऑप्शन आएगा 53rd का। 54th क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ अशोकाज राइन रिकॉर्डेड इन हिज इंस्क्रिप्शन वाज हिज कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, कलिंगा वार, कंसेप्ट ऑफ धामा, हिज अटेनिंग द थ्रोन। तो इन चारों में से जो है फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो है अशोका की राइन में जो है वो कलिंगा वार है, तो बी ऑप्शन आना चाहिए इसमें, बी ऑप्शन 54th का। 55th क्वेश्चन है, प्लिनी वॉज अ रोमन राइटर, ग्रीक राइटर, पाथियन राइटर या चाइनीज़ राइटर। तो प्लिनी जो थे वो जो है एक रोमन राइटर थे, ये ऑप्शन आएगा। 56th क्वेश्चन है, इन सेंट्रल इंडिया द कुषाण रूल वाज फॉलोड इमिडिएटली बाय। तो किसके बाद ही जो है कुषाणों का रूल आ गया था? मुरुंदा के बाद, मुरुंदा द्वारा, मतलब किसके द्वारा लाया गया था? अनुगमन किसके द्वारा किया गया, यानी कि किसके रूल के बाद ये फॉलो एकदम से कुषाण आ गए थे? मुरुंदों के बाद या कन्वर्स के बाद या सातवाहन्स के बाद या गुप्ताज के बाद? तो जो करेक्ट ऑप्शन है 56 क्वेश्चन का तो वो है मुरुंदास, तो ए ऑप्शन आएगा, मुरुंदा आएगा 56 का। 57th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो वन ऑफ द अर्लीस्ट रेजिडेंशियल कम टीचिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या कांची? सबसे पुराना पूछा है, तो सबसे पुराना जो है इनमें से नालंदा ही था, ए ऑप्शन। 58th क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द पाला एम्पायर। पाला एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया था, मतलब कौन था इसका फाउंडर? रुहमा, ध्रुवा, धर्मपाला या फिर गोपाला।
तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ गोपाला फाउंडेड द पाला एम्पायर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 है हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज। तो कोर्ट पोइट कौन सा था किंग महिपाला ऑफ कन्नौज का? तो ऑप्शन है कलहना, बाण, रविकीर्ति या राजशेखरा। तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ राजशेखरा जो है वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग महिपाला ऑफ कन्नौज। 60th क्वेश्चन है हु कॉन्स्टिट्यूटेड अ काउंसिल नोन एज उमर चहलगानी। उमर चहलगानी काउंसिल, इस नाम की परिषद की रचना किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, सिकंदर लोदी ने या आराम शाह ने? तो ऑप्शन बी जो है इल्तुतमिश ने जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी इस नाम की परिषद उमर चहलगानी। तो बी ऑप्शन है। तो गाइज अभी हम इसमें इतना ही डिस्कस करते हैं। 60 के बाद जो है जो अगले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर किए जाएंगे। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।